नंबर इज है ना 4560 ये दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या को गुना करने से कितना आ रहा है? बोल रहा है कि 4560 आ रहा है, बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ वन ऑफ देम इज 15, अगर उनमें से दो, चूंकि दो संख्या है ना, दो संख्या को गुना करने से उतना आ रहा है, उनमें से एक संख्या अगर 15 है तो दूसरा संख्या कितना है? ये क्वेश्चन है। एक बात बता रहे हैं, ये चूंकि बड़ा है इसलिए तुमको थोड़ा सा हार्ड लगा। अभी हम तुमको एक ओरल पूछते हैं, इजी क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, उसमें से एक संख्या अगर 3 है तो दूसरा संख्या कितना होगा? तुम्हें बताओ। दो संख्या को गुना करने से 15 आता है, उनमें से एक संख्या अगर 3 है तो दूसरा कितना है? फिर 15 नहीं होता है तो फिर इजीली मिला ना। तो देखो क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, जैसे अभी तुमको बता ही रहे थे और वो तुमको समझना होगा। देखो क्या बोला, दो संख्या का गुणनफल 15 है, 15 है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 15 एंड वन ऑफ देम इज 3। अगर उनमें से एक 3 है तो दूसरा बताओ, है ना। तो दूसरा कैसे आ रहा है? देखो, जब तुम एक्चुअल लिखने, जब तुम दिमाग में मैथ को बना रहे हो तब तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि दिमाग तुम्हारा कोई काम कर रहा है लेकिन एक्चुअल मैथ ही बना रहा है, वो दिमाग में बना रहा है, जो तुम बोर्ड में नहीं बना रहे हो। तुमको बोर्ड में जब बनाने की बात आ रही है तो तुम सोचने लगते हो कि कैसे होगा। जैसे मैंने बोला कि तुम ही लोग बोला कि सर 15 अगर है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 15 है और उनमें से एक अगर 3 है तो दूसरा कितना है ना? 5 है, क्योंकि 5 3 जब 15 होता है। सर सही बोल रहे हैं ना, तुम ही बोला ना। तो इसका ये मतलब है कि दिमाग तेरा मैथ बनाया, तेरा मैथ दिमाग ने बनाया लेकिन कॉपी में नहीं बनाया। वो तुम जैसे कॉपी में बनाने की बात आती है तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे। अभी जैसे तेरे किताब में दिया हुआ है सेम क्वेश्चन लिखा है, क्या दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 4560 4560 मान 6560 रुपया मान के चलो। दो संख्याओं का प्रोडक्ट है 4560 और उनमें से एक संख्या अगर 15 है तो दूसरा बताइए। तो देखो दोनों का जब एक ही क्वेश्चन है तो दोनों को बनाने का तरीका भी एक ही होगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 4560 एंड वन ऑफ देम इज 15, देन फाइंड द अदर। एकदम वही क्वेश्चन, फिर उसी को उसको ऊपर में हम बोल रहे हैं ऐसा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 15, इफ वन ऑफ द नंबर इज 3, देन फाइंड द अदर। समझ में आ रहा ना? तो इसको तुमको क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम जो आंसर लाए ना ऊपर वाला, देखो 15 से 3 को तुम डिवाइड किया, तेरे दिमाग में नहीं किया, तो 3 5 क्या कितना आया? 15। समझ में आया ना? देखो 5 आया कि नहीं आंसर? एक्चुअल तुमने डिवीजन दिया। क्या दिया? डिवीजन। क्योंकि तुम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में तुमको क्या सिखा के ला रहा है? डिवीजन। तो इसका मतलब ये जो मैथ तुम बनाओगे ना, जितना नीचे तुम बोल रहे हो ना, वो सब रहेगा किस चीज का? डिवीजन। क्या रहेगा? डिवीजन। तो अब हमको डिवीजन रहेगा तो आप समझो यहाँ पे जो बोला ना कि द प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 4560, है ना। वन नंबर इज लिखा है 15। अदर नंबर देखो ऐसे लिखेंगे, अदर नंबर दूसरा नंबर हो जाएगा। जैसे वहां पे मैंने डिवीजन दिया है, किसको किससे डिवीजन दिया है? प्रोडक्ट को यहाँ लिखा है मैंने, और जो एक नंबर बोला है कि एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा बताइए, तो 3 को हमने इधर लिखा है, नीचे लिखा है। तो इसका ये मतलब है कि 4560 जो है और बाय 15 इसको लिखेंगे। सही है। अब इसको डिवीजन जब देंगे ना तो ऑटोमेटिक सही आएगा। इसको डिवीजन हम देंगे तो ऑटोमेटिक सही आएगा। अब आता है, तुम लोग जानते हो 5 3 जा 15 3 जा, यहाँ पे 15 3 जा 45, 0 देंगे, और 15 4 जा, है ना, 15 4 जा, है ना, 15 4 जा 60 हो गया ना। तो कितना आ गया? अदर नंबर कितना है? ये अदर नंबर है, देखो ना, अदर नंबर लिख के ला रहे हैं। अदर नंबर कितना आया? 304। तुम कैलकुलेटर के लिए कभी कभी मोबाइल में देख लेना कि कैलकुलेटर तुम आसानी से उसको यूज भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में भी नहीं आएगा आंसर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला है बोल रहा है कि 5255 5255 5255 5255 balls have
हैव टू फिल्ड इक्वली इन 34 बॉक्सेस। 5255 बॉल, जो बोल रहा है इतना बॉल है, छोटा बॉल है चाहे बड़ा बॉल है, बोल रहा है कि उसको ना 34 बक्से में डालना है। 34 बक्से माने इसमें सब ऐसे करके 34 बक्सा है डालना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए कि ना बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स विल बी फिल्ड इन ईच बॉक्स इफ ऑल द बॉक्सेस हैव द सेम नंबर ऑफ द बॉल एंड हाउ मेनी बॉल्स विल बी लेफ्ट आउट। हाँ, ये भी क्वेश्चन कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया हल्का सा। क्या बोला पहले, जैसे नहीं बोलते कि इतना बॉल है इसको घुसाना है, इतना आम है, अरे इतना बोरी है, अब इसमें एक बोरी में 5 किलो करके लेगा तो कितना आम बच जाएगा। क्वेश्चन ये बोला है कि पहले तो बोरी में फिट करना है। तो हम कैसे जानेंगे, पहले देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, पहला नंबर, इसको डिवीजन ही है, लिखेंगे। बोल रहा है कि फिल्ड विद ईच बॉक्स इन, हाँ द लिखेंगे द हाउ मेनी बॉल्स विल बी फिल्ड इन ईच बॉक्स, है ना। द नंबर ऑफ बॉल से डायरेक्ट लिख रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉल, है ना, फिल इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में जो होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। पहली नंबर बात कि तुमको बोला क्या है कि 5255 5255 को हमको डिवाइड करना है 34 से। क्यों? क्योंकि 34 बॉक्स है और इतना बॉल है और इक्वल बांटना है। तो पहले बांटेंगे, तो 34 से इसको डिवीजन देंगे। 34 1 जा 34, तो क्योंकि 34 2 जा होता है 68, तो यहाँ पे हमारा 12 में 4 गया तो 8, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में 3 गया तो 1, 18 बच गया। अब 5 बचा। 34 जो है 5 जा कितना होता है, 34 5 जा तो सही आएगा। 34 5 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, तो बचा कितना ना 15, 15 बचा। फिर और एक और 5 रखेंगे, है ना, तब 30 150 यहाँ पे 4 देंगे। 4 से जब 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13 136। यहाँ बचा कितना, 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पे बचा तुम्हारा 4, 4 में 3 गया तो 1। देखो यहाँ पे क्या समझा, अच्छे से समझो इसको, है ना, तगड़ा मैथ है। दो बात है, पहली नंबर बात कि इतना बॉल 34 को बॉक्स में भरेंगे, एक एक बॉक्स में 154 बॉल घुस जाएगा, एक एक बॉक्स में 154 बॉक्स घुस जाएगा, 154 बॉल घुस जाएगा, और घुसने के बाद कुछ बच जाएगा, जो बच रहा है वो 19। अब बताओ, एक बॉल एक बॉक्स में 154 ले रहा है तो 19 ले रहा है, तो वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब 19 तो है ही नहीं, है ना, बॉक्स खत्म हो जा रहा है। मेरा 34 को बॉक्स है, 34 को बॉक्स तो भर गया मेरा, कुछ बॉक्स बच जाएगा। जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए कि मान लो कि हम यहाँ पे सब बच्चा है, मान लो मैंने यहाँ पे बच्चा है 20 गो और मैंने मिठाई लाया 22 गो। अब हम सबको ये करके देंगे तो 2 गो मिठाई बच जाएगा कि नहीं बचेगा? दिमाग लगाओ कि सबको ये करके देंगे तो 2 मिठाई बच जाएगा। तो उसी तरह का यहाँ है कि अगर 5255 बॉल है और जिसको अगर हम 34 बॉक्सेस में इक्वल भरना चाहते हैं, इक्वल माने एक बॉल में एक बॉक्स में 154 करके बॉल अगर हो जाता है तो मेरा 19 को बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 19 को, 19 को। समझ में आ गया ना? तो इसको हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ बॉल फिल्ड इन ईच बॉक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू 154 एंड रिमेनिंग माने जो बच जाएगा, एंड द रिमेनिंग बॉल वुड बी कितना 19 जो बच जाएगा। समझ में आया? तो ये इंग्लिश तुमको लिखना होगा, ठीक।